अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अलीना अब्बास। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उर्दू ग्रामर। जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा था सर्फ नहू के बारे में, आज हम डिस्कस करेंगे हिस्सा सर्फ जिसमें लफ्ज़ की किस्में आ जाएंगे और इसके अलावा हम पढ़ेंगे लफ्ज़ मौजू की किस्में। जी देखते हैं। लफ्ज़ इंसान अपनी ज़बान से जो कुछ बोलता है, जो कुछ बोलता है, उन्होंने कहा कि जो मर्जी बोले, इसे हम क्या कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं। मसलन किताब है, कलम है, पानी, रोटी, कुछ भी कह ले हम, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहेंगे? लफ्ज़ कहते हैं। जो कुछ हम अपनी ज़बान से अदा करेंगे, हमारा बोला गया एक एक लफ्ज़, ठीक है। जैसे हम कहेंगे किताब है, मेज़ है, चारपाई है, कुर्सी है, कुछ भी, ये सब जो इंसान अपनी ज़बान से बोलता है उसको क्या कहते हैं? हम लोग लफ्ज़ कहते हैं। जी लफ्ज़ की कितनी इक़साम है आगे देखेंगे। लफ्ज़ की 2 इक़साम है, ठीक है। कौन कौन सी है? लफ्ज़ मौजू और लफ्ज़ मुहम्मल। लफ्ज़ मौजू देखे कौन सा है? वो लफ्ज़ जिसके कुछ मायने हो और इसे लफ्ज़ मौजू कहते हैं। मसलन कबाब, रोटी, खाना, मतलब जिसके कुछ मायने वाजिया हो रहे हो, मायने समझ में आते हो, क्या आया, हाँ ये लफ्ज़ जो है हमें इसकी समझ आ गया है, ये लफ्ज़ जो भी है इसका क्या मतलब बनेगा, इसे क्या कहेंगे? लफ्ज़ मौजू। और जो लफ्ज़ मुहम्मल है वो लफ्ज़ जिसके कुछ मायने ना हो, मतलब कि कुछ ऐसे लफ्ज़ बोले जा रहे हो जो हमारी समझ के, यानी बिल्कुल भी हमें समझ नहीं आ रही, हमारी समझ के ऊपर से गुजर रहे हो। जैसे वकाब, वोटी, वाना, ठीक है। क्योंकि जैसे देखिए हमें उसकी समझ आ रही है, पानी और रोटी की समझ आ रही है, वानी और वोटी की समझ तो नहीं आ रही ना। तो जिन अल्फाज की हमें समझ नहीं आएगी वो लफ्ज़ मुहम्मल होगा, और जिनकी हमें समझ आएगी वो क्या होंगे, और जिनके कुछ मायने होंगे वो होंगे लफ्ज़ मौजू। उम्मीद करती हूँ आपको लफ्ज़ की किस्मों की समझ आ गई होगी कि कौन कौन सी है। 2 हैं, लफ्ज़ मौजू और लफ्ज़ मुहम्मल। लफ्ज़ मौजू जिसके कुछ मायने हो और लफ्ज़ मुहम्मल जिसके कुछ मायने ना हो। फिर आगे लफ्ज़ मौजू की भी किस्में हैं। लफ्ज़ मौजू की कितनी किस्में? 2, कलमा और कलाम। कलमे की देखो, अकेले बामानी लफ्ज़ को क्या कहते हैं? हम लोग कलमा कहते हैं। मसलन मस्जिद, आया, घर, जितने भी ऐसे यानी अकेले बामानी लफ्ज़ को हम क्या कहेंगे? बस कलमा कहेंगे। कलाम होता है 2 या 2 से ज़्यादा बामानी लफ्ज़ों के मजमूए को क्या कहेंगे? 2 या 2 से ज़्यादा बामानी लफ्ज़ों के मजमूए को हम कलाम या मरकब कहते हैं। जैसे नेक लड़का, ताहिरा नेक है, आलिया नमाज पढ़ती है, ऐसे जो भी ऐसे एग्जाम्पल हैं वो किस में आ जाएगी? कलाम में आ जाएगी। क्योंकि कलमा जो होता है वो सिर्फ अकेले बामानी एक लफ्ज़ को कहते हैं। जैसे कोई भी चीज़ ले लें, एक कुर्सी, किताब वगैरह। और कलाम जो होता है वो हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा बामानी लफ्ज़ों के मजमूए को कहते हैं। और इसके अलावा कलाम को हम क्या कहते हैं? मरकब भी कहते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कलमे की किस्में, इसम, फ़ेल और हर्फ। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए ज़रूरी है आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।